जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। बीजापुर और मराठों के बीच हुए संघर्ष की अपनी एक दिलचस्प कहानी है। छत्रपति शिवाजी का रुतबा बढ़ता जा रहा था। बीजापुर सल्तनत के बादशाह आदिल शाह की मां को रियासत खोने का डर सताने लगा था। डर को दूर करने के लिए उन्होंने सिपहसालार अफजल खां को बुलाया। अफजल खां ने शिवाजी को रास्ते से हटाने की रणनीति बनाई और निकल पड़ा। इस पूरी कहानी को समझने से पहले शिवाजी के बारे में वो पहलू भी जान लेते हैं जो उनकी हिम्मत और बहादुरी की अलग ही तस्वीर बनाते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। उस दौर में भारत के पश्चिमी हिस्से में 3 इस्लामी साम्राज्य थे। अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का रुतबा था। लेकिन तीनों ही आपस में लड़ते रहते थे। रह रहकर मुगल दक्षिण में अपना झंडा बुलंद करने के लिए चालें चल रहे थे। शिवाजी ने अपनी किशोरावस्था में विद्रोह की शुरुआत करते हुए बीजापुर की 4 पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो दौर जब औरंगजेब अपनी प्रसिद्धि की बुलंदियों पर था। यही वजह थी शिवाजी औरंगजेब की आंखों में चुभने लगे थे। छत्रपति शिवाजी की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो उन हमलों की योजना बनाने में सक्षम थे जो असंभव लगते थे और उसे अंजाम देने में भी पीछे नहीं हटते थे। शिवाजी की सेना, उनके अनुयायी और करीबी उनके प्रति विशेष निष्ठा रखते थे, ईमानदार थे। इस बात से उनके सभी दुश्मनों को तकलीफ थी। कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें ये साबित भी हुआ था। बीजापुर में चले संघर्ष में शिवाजी के सबसे करीबी सहयोगी प्रभु देशपांडे ने हमले का सामना किया। उनके पास मात्र 300 सैनिकों की फौज थी, लेकिन शिवाजी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए वो जंग में शहीद हो गए। अफजल खां और शिवाजी की दुश्मनी जग जाहिर थी। अफजल खां ही शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बनाकर बीजापुर ले गया और बड़े भाई संभाजी की मौत में भी उसका नाम सामने आया था। अफजल खां ने दरबार में कहा था कि कौन है शिवाजी, मैं उसको जंजीरों में बांध कर ले आऊंगा। उसे बंदी बनाने के लिए तो मुझे घोड़े से उतरना तक नहीं पड़ेगा। अफजल ने रणनीति बनाई और संधि करने के लिए मुलाकात का संदेश भेजा। तय हुआ कि कोई भी सेना लेकर नहीं आएगा। 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात की तारीख तय हुई। शिवाजी अफजल खां की कथनी और करनी से वाकिफ थे। उन्होंने मुलाकात से कुछ दिन पहले ही अपने सैनिकों को मुलाकात के स्थान के आसपास के जंगलों में छिपने को कहा। आदेश दिया कि बातचीत असफल होने के बाद बिगुल बजते ही वो अफजल की सेना पर टूट पड़े। सफेद रंग के जामे में शिवाजी मुलाकात के लिए पहुंचे। उनकी दाहिनी आस्तीन में एक तेज कटार बिछवा छिपी हुई थी। इसके अलावा बाएं हाथ में वाग्नक छिपा रखा था। उनके साथ सबसे विश्वस्त सैनिक जीवा महाला और संभाजी कावजी थे। अफजल खां मुलाकात के लिए आगे बढ़ा और शिवाजी को गले लगाया। अफजल ने शिवाजी के गले को बाहों से कसकर जकड़ लिया और फिर झटके से कटार से हमला किया। शिवाजी ने फुर्ती दिखाते हुए उस पर अपना वाग्नक भोंक दिया। फिर अफजल पर दाहिने हाथ से कटार से वार किया। ऐसा होते ही अफजल चिल्लाकर कहने लगा कि शिवाजी ने मुझ पर हमला किया है, इसे खत्म कर दो। साथ में आए चुनिंदा सैनिक आगे बढ़ने लगे। इस संघर्ष के दौरान शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खां को खत्म कर दिया। संघर्ष की सूचना मिलते ही शिवाजी के सैनिक जंगलों से बाहर आए। ये देखते ही आदिल शाही से सैनिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस जंग में 3000 सैनिकों की मौत हो गई थी।